विकास का काम हो ही रहा है जो होना था। नीतीश जी मोदी जी कैसे हैं काम के मामले में? बहुत बढ़िया है अभी तक। मोदी नीतीश बढ़िया। हाँ, स्कूल बनाए, सड़क बनाए, लाइन के फ्री किए हैं 125 यूनिट। पहले हम लोग थे बचपन में खंडर था स्कूल, अभी स्कूल में इतना फैशन जो प्राइवेट स्कूल में है वो अभी सरकारी स्कूल में मिल रहा है। ये 125 यूनिट बिजली मुफ्त करा, आम लोग को इससे कितना राहत? बहुत राहत। नीतीश जी का देन है जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र को दूर किया। सब नक्सल होता क्यों था? रीज़न था कि आपके पास रोड मैप नहीं था उस तरह का जहां प्रशासन पहुंच सके। प्रशासन हमारी मदद कब करेगी? जब आप ऑन स्पॉट पहुंचेगी। युवा छात्र के लिए अगर नेता चाहिए तो तेजस्वी जी चाहिए जी। विधानसभा के चुनाव से पहले जनता का मिजाज जानने हम निकले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं अरवल विधानसभा क्षेत्र के भदेही बाजार पर। चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और ऐसे में विकास, रोजगार जैसे मुद्दे पर जनता की राय जानना बेहद ज़रूरी है। अरवल विधानसभा सीट बिहार का एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां एक नए जिले बनने के बाद भी राजनीतिक पारा पूरी तरीके से हर वक्त चढ़ा रहता है। अरवल की जनता से जानते हैं बिहार में विकास के काम को लेकर जनता का फीडबैक क्या है, कितना काम हुआ है, और लोगों से ये पूछेंगे कि इस बार माहौल किस तरीके से चुनावी गढ़े जा रहे हैं। क्या करते हो आप? खेती करते हैं। खेती करते हो। विकास के काम हुए हैं कुछ? जब विकास का काम तो नहीं हुआ है कुछ। नहीं हुआ है। नहीं। क्या क्या काम होने चाहिए थे? होना चाहिए विकास वाला काम कि जनता का लाभ होना चाहिए। हाँ। मोदी जी नीतीश जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी नीतीश जी कहाँ कुछ कर रहे हैं, कहाँ लाभ दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं। किसान को मिल रहा है 6,000। हाँ, कोई को मिल रहा है, कोई को नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। काहे? हमारे नाम से मेरी रसीदें नहीं है, बाबा दादा के नाम से रसीद है। बिजली? हाँ, बिजली तो माफ हुआ है। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई करते हैं। काम वाम हुआ यहाँ? मोदी नीतीश ने काम किया? हाँ, कुछ काम हुआ है। मोदी नीतीश का काम कैसा है? ठीक ठाक है। बिहार में चुनाव होने वाला है, युवा लोग विकास के मुद्दे पर चेहरा किधर देख रहा है? जनता का भाव पड़े। तो हम ये जानना चाहते हैं तुमसे, क्या पढ़ाई करते हो? हाँ, किस क्लास में? 12th क्लास में। अभी तो वोटर भी नहीं हो गए। क्या सर? वोटर हो? वोटर तो हम नहीं हैं। वोटर नहीं। तो एक चीज़ बताओ, युवाओं के लिए सरकार सोच रही है कि नहीं मोदी जी की, नीतीश जी की? हाँ, युवा तो सोच रही है। सोच रही है। हाँ, सोच रही है। युवा लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। तेजस्वी यादव? खैर उनका तो दो भाई का संगठन है। हाँ। तो अभी दो भाई में विवाद हो रहा था। अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है। अभी भाईचारा चल रहा अभी है। भाईचारा चल रहा है। आप क्या करते हो? हम तो सर सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हो। विकास के काम हुए कि नहीं यहाँ? विकास का काम हो ही रहा है जो होना था। नीतीश जी मोदी जी कैसे हैं काम के मामले में? बहुत बढ़िया है अभी तक। मोदी नीतीश बढ़िया। हाँ, बिहार में किसानों के लिए सौगात मिल रहा है मोदी जी का 6,000 रुपये जो देते हैं। किसानों के लिए हम नहीं बता सकते, हम तो अपना कारोबार देख रहे हैं। किसान बता सकते हैं। बिजली की क्या स्थिति है? सस्ता हुआ, फ्री हुआ? बिजली तो फ्री हुआ है 125 यूनिट फ्री हुआ है गाँव में। आप मानते हो कि सरकार के इस योजना से जो है वो आम लोगों के फायदा होगा? तो फायदा तो है ही, तभी तो बिजली फ्री हुआ तो फायदा तो है ही। ऐसे रिचार्ज होता था हर महीने 400-500 का। हाँ, अब वो कम से कम बच जा रहा है। वो बच रहा है। चुनाव में भाजपा जदयू की माहौल किधर चढ़ा हुआ दिख रहा है? राजद कांग्रेस? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये बाद में देखा जाए। बाद में देखा जाए। और लोग हैं यहाँ, इनसे बातचीत करते हैं। ये चाय की दुकान है। आप क्या करते हैं? पढ़ लिख के छोड़ दिए। पढ़ लिख के छोड़ दिए? हाँ, अभी कुछ तो कर रहे होगे? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे रहते हैं। तो राजनीति हो रही है चुनाव के समय में यहाँ? हाँ, चुनाव तो हो ही रहा है। मुद्दा क्या बना है इस बार? जने मुद्दा जिसका देना होगा उन्हें करेगा आदमी। ये मुद्दा समझना चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दा क्या है? ये हमको समझ में नहीं आता है, मुद्दा किसको कहते हैं। मोदी नीतीश ने काम किया? हाँ, काम किए नीतीश ने। क्या क्या काम हुआ? बहुत काम किए। स्कूल बनाए, सड़क बनाए, लाइन के फ्री किए हैं 125 यूनिट, यही सब काम किए और क्या किए। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये बिजली जो 125 यूनिट सरकार ने फ्री कर दी, आम लोगों का बचत है कि नहीं इससे?
बचत तो नहीं है, फ्री हुआ है अन्न में और तेल मसाला इस समय बढ़ोतरी कर करके वसूल किया जा रहा है। हाँ, जीएसटी वगैरह को लेकर क्या सोचते हैं? कटौती सरकार ने चुनाव से पहले ले लिया, चुनाव कटौती करेंगे जीएसटी में। कटौती करेंगे, ले भी लिए हैं, ले भी रहे हैं, दोनों काम जीएसटी हो रहा है। बिहार में 2005 से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? अरवल की ही बात की जाए। 2005 के बाद तो सर हमको पता नहीं कि क्या विकास, तो देख रहे हैं कि विकास हुआ। विकास हुआ। हाँ, 5 से पहले किस तरीके के हालात थे? गंभीर हालत था उस समय, क्या था उस समय? कचरा उचरा था, रोड इतना फिनिशिंग नहीं था और कुछ बात था। लॉ एंड ऑर्डर क्या था उसमें? अभी तो हमको जानकारी नहीं कि हम क्या हो सकते हैं। आपकी उम्र क्या रही होगी? अभी 48 चल रहा है। 48 चल रहा है। तो बिहार में विकास की दृष्टि से चेहरा कौन देख रहे हो? नीतीश, मोदी, तेजस्वी, राहुल? मुख्यमंत्री नीतीश है तो वही ना देखते हैं। हाँ। नीतीश जी फिर से कुर्सी पर बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री? आशा है, बैठ सकते हैं। मोदी जी का बिहार में कितना असर है? अब हम कैसे चुनौती दे सकते हैं कि इतना असर है उतना है, जो भाग में रहेगा से होगा। हाँ? आप क्या करते हो? जी सर, मेरा दुकान है। दुकान है, ये चाय का? जी, आगे होटल है जी। तो आप विकास मान रहे हो? विकास हुए हैं कि नहीं? इधर आ जाओ थोड़ी सी कैमरा। जी सर, अभी तो अरवल जिला में विकास ना हुआ। नहीं। मोदी नीतीश का चेहरा कैसे मानते हो? जी सर, मोदी जी बढ़िया है। हाँ? बढ़िया। क्या क्या काम किए लोगों के लिए? मोदी का हर काम अच्छा है। क्या क्या बताओ जैसे कुछ? जैसे में आप यही देख लीजिए, पहले था पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आपका पहले से बढ़िया है जी, इसलिए मोदी जी अच्छा है, उन्हीं को हम मानते हैं। नीतीश जी? हाँ, नीतीश जी भी बढ़िया है। नीतीश बहुत काम किए हैं। आपका रोड, स्कूल हो गया। पहले हम लोग थे बचपन में, खंडर था स्कूल। अभी स्कूल में इतना फैशन जो प्राइवेट स्कूल में है वो अभी सरकारी स्कूल में मिल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल, उससे भी बढ़िया अभी इलाज हो रहा है। चुनाव का मुद्दा क्या मान रहे हो आप? चुनाव तो सर हम तो नीतीश को ही, एनडीए गठबंधन। विकास के मुद्दे पर? जी, विकास के मुद्दा पे तो अभी सर महानंद जी हमारे विधायक हैं अरवल जिला का, एक कोई विकास का काम ना किया, नहीं किया। विधायक लोग मिलते हैं कि नहीं लोगों से? नहीं, आते हैं गाड़ी से, चले जाते हैं, माला पहनते हैं, चले जाते हैं। बस अपना पार्टी वाले को चिंता है, हम लोग को थोड़ी कोई चिंता है। बस वोट, चुनाव का टाइम हो गया, चुनाव का टाइम होता है, आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बस उसके बाद फिर कहाँ ख़त्म। 5 साल, फिर 5 साल बाद ही नज़र आएंगे। दुकान में अंदर भी चलते हैं, लोगों से पूछते भी हैं अंदर एक एक करके। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं। हाँ। यहाँ बिहार में 2005 की तुलना में अब विकास कितना दिख रहा है? विकास तो बहुत हुआ है। हाँ। नीतीश जी बिहार के लिए कितना काम किया और मोदी जी? बहुत काम किए। रोड फोड ये सब का काम बहुत हुआ, अच्छा तरह से हुआ। आम लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं नीतीश मोदी की सरकार? खुश हैं हम। कांग्रेस, राजद? देखिए, सरकार कोई भी है लेकिन सब भी सही है, सबके। हाँ। 5 से पहले बिहार क्या था? 5 से पहले तो इतना डेवलप नहीं था, और इससे भी आगे आएगा तो वो कुछ और ज़्यादा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सर चुनाव का मुद्दा क्या मानते हो? मतलब इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी जा रही है? चुनाव तो ऐसे विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। विकास वगैरह होंगे तब तो विकास के मुद्दे पर। तो कोई नेता जीत के जाएगा तभी तो, अभी कैसे कह सकता है आदमी? सरकार के बदलाव भी चाहिए, ये भी जरूरी है। सरकार ने घोषणा कर दिया 125 यूनिट बिजली फ्री गांव में लोगों को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। इससे आम लोगों को कितना राहत है? तो क्या चीज़ का? ये 125 यूनिट बिजली मुफ्त करा, आम लोग को इससे कितना राहत है? बहुत राहत है ना, बहुत राहत है। आप क्या करते हैं? जी, हम बिजनेस करते हैं। बिहार में विकास किस तरीके का है आजकल? देखिए, अगर अभी आपने उनसे पूछा कि 2000 पहले की अपेक्षा, नहीं, अभी आपसे मैंने पूछा विकास किस तरीके का देख है? देखिए, अभी बिहार में जो विकास है
मेरे हिसाब से तो पहले की अपेक्षा अभी अच्छा ही है। अच्छा है। जी, आपने भी अगले पर्सन से पूछा था 2005 में कैसा। 2005 से पहले और आज बिहार में डेवलपमेंट क्या देखते हैं? देखिए, डेवलपमेंट हम अगर बेरोज़गारी की बात करें तो वो अभी तक कोई भी सरकार जो आई है अभी पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, हाँ, बशर्ते नीतीश जी की सरकार में ये दो हुआ है। एक जो आपका रोड का जो काम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र को जोड़ना, ये हुआ है। और दूसरा वो बिजली का, ये दो चीज़ हम उनके रीजन में बहुत अच्छा देखे, जिससे हम लोग अरवल ज़िला जो था नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता था। आज नक्सल का स्थिति यहाँ क्या है? आज जीरो है सर, शून्य। नहीं, जब हम इस जहानाबाद अरवल के इतिहास को पढ़ते हैं तो नरसंहारों की किस्से सुनने को मिलता है। जातीय तौर पर लड़ रहा अरवल पूर्व में जहानाबाद से ही जुड़ा था। बिल्कुल। आज स्थिति क्या है? आज के हिसाब से देखें तो सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है कि हाँ, अरवल शून्य हो गया सर। अरवल डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता था, लेकिन आज के 2 साल पहले सर इसको वंचित कर दिया, हटा दिया गया। नक्सल है ही नहीं थे, नक्सल से हटा दिया गया। जो नक्सल गतिविधियां होती थी, अब वो सब नक्सल गए कहाँ? समाज में जुड़ गए? देखिए, वो कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं जुड़ गए, और जो इस लाइन में थे उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया और बिजनेस वगैरह करने लगे या फिर मजदूरी करने बाहर निकल गए। मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, नक्सल में हम लोग नहीं हैं। योगदान किसका मानते हो इस नक्सल में? समाज का, शासन प्रशासन का, सरकार का, पुलिस, स्थानीय पुलिस का? देखिए, सबसे बड़ा योगदान तो हम मानेंगे तो इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे देंगे तो सबसे बड़ा सरकार का, नीतीश जी का देन है, जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र को दूर किया। सब नक्सल होता क्यों था? रीज़न था कि आपके पास रोड मैप नहीं था उस तरह का जहाँ प्रशासन पहुँच सके। प्रशासन हमारी मदद कब करेगी? जब आपको ऑन स्पॉट पहुँचेगी। बिल्कुल। अब वो पहुँच नहीं पाती थी, रोड कनेक्टिविटी। हाँ, अब वो पहुँच नहीं पाती थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो नक्सल रहेगा ही, अपराध बढ़ेगा ही। लेकिन जब वो जुड़ा, रोड से रोड को, शहर से गाँव को जोड़े, तो उस अपेक्षा में जब पुलिस प्रशासन घर तक आने लगी तो नक्सल दूर हो गए, हट गए। अब जातीय लड़ाई नहीं है ना यहाँ पर? देखिए सर, अगर बिहार में देखा जाए तो जातीय लड़ाई ही होता है यहाँ पर। यहाँ पे जो भी अगर राजनीतिक मुद्दा है या मैं राजनीतिक मुद्दे की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वही दौर पूछना चाहता हूँ। आज का युवा क्या देखता है? पूर्व के लोगों ने तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी है। आज का युवा यहाँ क्या देखता है? जातीय लड़ाई, अब जातीय संघर्ष की मैं अगर बात करूँ, अब वो संघर्ष तो नहीं है ना कि ये कोई यहाँ पर ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई यादव है, कोई दलित समुदाय से, और ये जाति लड़ाई लड़ रहे हैं जाति के लिए। देखिए, जातिगत अगर चुनाव की बात करें तो जातिगत चुनाव तो होता ही है सर, अभी भी इधर है चुनाव है। हाँ, अभी भी इधर जातिगत है। कोई जादू समुदाय से है तो वो बोलते हैं हम जादू समुदाय से हैं, जादू हमको कोऑपरेट करेंगे। कोई अगर स्वर्ण समुदाय से हैं तो बोलते हैं स्वर्ण हमको कोऑपरेट करेंगे। ये नहीं, जातिगत चुनाव तो है ही सर। अब मतलब सिर्फ राजनीति भर रह गई। राजनीति भर रह गई है। अब ये नहीं, वो पहले वाला द्वेष भाव नहीं रहा, द्वेष फाइट नहीं है। नहीं है, अब वो नहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी फिलहाल मोदी की सरकार को कैसे मानते हो? बहुत अच्छी है सर। अभी लगता है 2-4 अगर एक आध टर्म और रहे तो शायद यहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ऊपर जा सकता है। ये युवा बोल रहा है। ये बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कितना इम्पैक्ट डालते हैं? विकास पुरुष नीतीश जी के सामने सर मैं इन लोगों को शून्य मानता हूँ। ठीक है। आप क्या करते हैं? जी, हम अभी पढ़ाई करते हैं। अभी तो वोट डालोगे नहीं? जी नहीं। विकास किस तरीके का है? विकास एक्चुअली वो क्या है, बिहार में विकास तो नीतीश का सरकार में हम देखना चाहते हैं तो कम ही है। जी, एक्चुअली वो क्या है, जो हम लोग गांव से निकलते हैं, मेरा गांव से निकलने में वो जो रोड है वो बहुत, बस्ती बिघा, वो बहुत तकलीफ़ होता है निकलने में हम लोग को। यहाँ से जो चौरमुहान है वहाँ से अगर बैदराबाद कोई मार्केटिंग करने जाता है तो उसको जानने में बहुत समस्या है। जी। और युवा लोग आज के समय में शिक्षा को लेकर सशक्त हुए कि नहीं? जी बिल्कुल जी। अगर युवा छात्र के लिए अगर नेता चाहिए तो तेजस्वी जी चाहिए जी। वो युवा का ताकत है, वो युवा को ताकत को और मजबूत बनाते हैं जी। वो मोदी नीतीश जी, वो लोग तो नहीं, हम लोग का युवा का ताकत है देने वाले तो माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री ये तेजस्वी जी। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम तो ग्रेजुएशन में हैं। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी? क्या आर्ट्स से कर रहे हो? साइंस से कर रहे हो जी। तो ये स्कोप आगे क्या है? क्या स्कोप आगे क्या है साइंस से करने के बाद? स्कोप है वो आगे भविष्य में क्या देखते हो, जो कर रहे हो? आगे भविष्य में यही देखते हैं कि अभी पढ़ाई तो चल ही रहा है
और पढ़ाई करते करते ऐसे तो हम लोग जनरल ही तैयारी करते हैं, जो चीज़ में हो जाए। जी, मेरा नाम सौरभ प्रताप है। ये विधानसभा क्षेत्र अरवल है और अरवल के भदेही बाज़ार पर हैं, जहां और भी लोगों से पूछेंगे अरवल विधानसभा क्षेत्र में कि किन मुद्दों पर कैसे लोगों ने जो है वो राजनीति के रंग बदलते देखा है, लेकिन विकास के मायने में बिहार में कितना काम हुआ है ये समझना बेहद ही ज़रूरी है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, अरवल।